सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम BSHF 101 जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की आंसर देखने वाले हैं, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही BSHF 101 के प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी गई है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन 51 नंबर है। जनसांख्यिकी परिवर्तन काल के दूसरे चरण की विशेषता निम्नलिखित। तो आपको जनसांख्यिकीय परिवर्तन काल के दूसरे चरण की विशेषता पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च जन्म तथा निम्न मृत्यु दरें। जब उच्च जन्म दर होगा और निम्न मृत्यु दर होगा तो जनसंख्या परिवर्तन काल का दूसरा चरण कहलाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इन चारों राज्य जो हैं, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनमें से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो पंजाब है। बाकी इन तीनों राज्य की जनसंख्या दर जो है वो ज्यादा है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माध्यमिक गतिविधियों में निम्न सम्मिलित है। जो माध्यमिक गतिविधियां हैं यानी कि सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशंस है, उनमें क्या क्या आते हैं वो बताना है आपको। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खनिज उत्पादन, निर्माण आदि। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि डैश राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है तो डैश राज्यों के राजस्व का एक स्रोत है। तो इसमें आपको भरना है दोनों ब्लैंक में क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयकर और कृषि कर। यदि आयकर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है तो कृषि कर राज्यों के राजस्व का एक स्रोत है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा करों को किस तरीके से लगाना है, वह निम्नलिखित में से किस में निर्दिष्ट किया गया है? तो करों को लगाने की प्रक्रिया को संविधान के कौन से भाग या अनुसूची में लगाया गया है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7वीं अनुसूची। करों का जो विवरण है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1990 से केंद्र सरकार के लिए राजस्व का नया स्रोत क्या है? तो 1990 से केंद्र सरकार के लिए जो राजस्व का एक नया स्रोत है वो है सेवा कर। सेवा कर भी जोड़ा गया है 1990 को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों के पार धन का आवंटन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों के पार धन का आवंटन है वो निर्भर करता है किसी राज्य के सौदा शक्ति पर, दबाव समूहों की ताकत पर, राजनीतिक विचार पर। इन तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रोजगार स्थिति के बारे में गलत कथन चुनिए। तो भारत में रोजगार स्थिति के बारे में आपको गलत बताना है, तो देख लेते हैं इसमें सही क्या है। पहला है, लगभग 60% आबादी कृषि में संलग्न है। ऑप्शन नंबर 2 है, प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। यह भी सही है। तीसरा है, तृतीय क्षेत्र आबादी के 5वें हिस्से से थोड़ा ऊपर काम देता है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रच्छन्न या बेरोजगारी अब आर्थिक योजनाकारों के लिए एक चुनौती नहीं है। तो ये इसका गलत ऑप्शन है। ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है अभी एक चुनौती है आर्थिक योजनाकारों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में आर्थिक नियोजन समाजवादी देशों के अनुभवों से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आर्थिक नियोजन है वो समाजवादी देशों के अनुभवों से प्रेरित था। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का उद्देश्य निम्न को प्राप्त करना था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था त्वरित औद्योगिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है,
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के पश्चात निम्नलिखित में से किसको संसाधन आवंटन के बड़े प्रतिशत द्वारा प्रसिद्धि मिली? तो इनमें से किसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधन आवंटन के लिए प्रसिद्धि मिली वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा। ऊर्जा को बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के बुनियादी उद्देश्य थे। तो भारत में नियोजन के क्या उद्देश्य थे ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 है आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना, और 3 नंबर है असमानता को दूर करना। तो ये सभी जो हैं भारत में नियोजन के बुनियादी उद्देश्य थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन एक विकास रणनीति के रूप में निम्नलिखित से संबंधित है। तो भारत में नियोजन किससे संबंधित है वो बताना है। तो नियोजन जो है, जो जॉब्स हैं, वो ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट है 64 नंबर, पीसी महालनोबिस किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। यही इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। तो पीसी महालनोबिस जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, शब्द अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 भारी उद्योग, आधारभूत संरचना और रक्षा उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, 1960 के दशक के उत्तरार्ध की हरित क्रांति ने, तो ऑप्शन देख लेते हैं, रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि के बिना पूंजीवादी खेती का आरंभ किया। दूसरा है बड़े पैमाने पर अमीर किसानों को लाभ पहुंचाया जो HYV बीजों और मशीनीकरण का खर्च उठा सकते थे। तीसरा है धन के वितरण में असमानता को कम नहीं किया, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं 1960 के दशक के उत्तरार्ध की हरित क्रांति ने जन्म दिया इन सभी चीजों को। नेक्स्ट है 67 नंबर, 1991 में शुरू किए गए आर्थिक और औद्योगिक सुधारों ने क्या किया ये आपको बताना है। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक और औद्योगिक सुधारों ने, तो ये जो है इसने क्या किया, उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त आयात लाइसेंस की आवश्यकता को हटाया। दूसरा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रतिबंधों पर ढील दी। तीसरा है अधिकांश उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को हटाया, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 1991 में जो आर्थिक और औद्योगिक सुधार हुए थे वो इन सभी चीजों में उस पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, नसीम एजिकिल, A.K. रामानुजम, जयंत महापात्र तथा कमला दास भारत के प्रसिद्ध क्या हैं? तो ये सब जो हैं ये भारत के प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये सब कवियों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी का शोक मनाती कविता, किसी का शोक मनाती कविता को क्या कहते हैं? तो किसी का शोक मनाती कविता को हम शोक गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, शोक गीत। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, मार्गरेट एटवुड, पैट्रिक वाइट, V.S. नायपॉल व माइकल ऑनडार्जी के बीच क्या समानता है? तो ये सभी जो हैं ये उपन्यासकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, उपन्यासकारों के ये सब नाम है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, साहित्यिक आलोचना का कार्य है। तो साहित्यिक आलोचना का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य है साहित्यिक कार्यों की व्याख्या और मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्रों के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो अजंता गुफा के चित्रों के बारे में आपको गलत क्या है ये बताना है। तो हम सही ढूंढ लेते हैं। पहला है ये सतवाहन और वाकाटक काल के हैं। दूसरा है ये बुद्ध के जीवन तथा उनके पिछले जीवन को दर्शाते हैं। तीसरा है ये पश्चिमी भारत में स्थित हैं। तो ये तीनों ये सभी हैं। और चौथा है
ये रामायण के दृश्यों को दर्शाते हैं। तो अजंता की गुफाएं जो है ये रामायण के दृश्यों को नहीं दर्शाती हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये इन गुफाओं के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही गलत ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, डैश गुफा चित्रों के लिए नहीं जाना जाता। तो इनमें से कौन है जो गुफा चित्रों के लिए नहीं जाना जाता, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में कांचीपुरम। तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वो गुफा चित्रों के लिए नहीं जाना जाता है। बाकी जो है महाराष्ट्र में अजंता, महाराष्ट्र में एलोरा और मध्य प्रदेश में बाघ जो है ये सब गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रकारी किस दौरान पाई गई। तो भारत में जो लघु चित्रकारी पाई गई वो मध्यकाल के दौरान पाई गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु चित्रकारी जो है वो मध्यकाल के दौरान पाई गई। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, चित्रकारी के आधुनिक स्कूल से संबंधित व्यक्ति को चिन्हित कीजिए। जो चित्रकारी के आधुनिक स्कूल से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे अवनींद्र नाथ। इन्होंने ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर, रुक्मणी देवी और मीनाक्षी सुंदरम को आप किस नृत्य के रूप के साथ। तो रुक्मणी देवी और मीनाक्षी सुंदरम जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, जत्रा, तमाशा और नौटंकी भारत के लोक के रूप में के किसके प्रकार हैं। तो जत्रा, तमाशा और नौटंकी जो है वो भारत के नाटकों के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 77 का 1। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का पगला घोड़ा, कर्नाटक का हैवदन और तेंदुलकर के घासीराम कोतवाल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। तो ये सब जो हैं ये शास्त्रीय भाषाओं में लिखे गए आधुनिक नाटक के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, विकास के प्रति क्षमता दृष्टिकोण किससे संबंधित है। तो विकास के प्रति क्षमता दृष्टिकोण जो है वो अमर्त्य सेन, मानवीय विकास, चुनने की स्वतंत्रता, इन सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय सुरक्षा की अवधारणा। पहला ऑप्शन है आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं को सम्मिलित करती है। दूसरा है 1994 में प्रथम बार इसे वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में आगे बढ़ाया गया। तीसरा है यह दावा करती है कि राज्य की सुरक्षा एक अंत नहीं है बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा बढ़ाने का एक साधन है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 81 नंबर, डैश अंतर्राष्ट्रीय समझ के कट्टर समर्थक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के जो कट्टर समर्थक हैं वो हैं यूनेस्को, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, 1972 का मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण पर पहली वैश्विक पहल थी। पहला ऑप्शन है इसने सांकेतिक राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली पर्यावरण सुधार की मूल बातें रखी। दूसरा है इसने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। तीसरा है पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को सम्मिलित करने हेतु अपने संविधान में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को प्रेरित किया। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि 1972 का जो स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसमें ये सब तीनों घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित हुआ, जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंग्लैंड को निर्यात किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार नागरिक प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त किए। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑप्शन नंबर 1
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारतीय राष्ट्रवाद के चरम चरण के दौरान एक प्रमुख नेता है। तो कौन भारतीय राष्ट्रवाद के चरम चरण के दौरान एक प्रमुख नेता थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। ये राष्ट्रवाद के चरम चरण के प्रमुख नेता थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो AITUC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर 1 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है जिसने भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन किया है। ऑप्शन देखते हैं, कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। दूसरा है एक दूसरे के मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। तीसरा है पारस्परिक गैर आक्रामकता। और चौथा है सामूहिक विनाश के हथियारों का पारस्परिक उन्मूलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ही गलत आंसर है। बाकी पंचशील में जो 3 बातें रखी गई थी, 5 बातें एक्चुअल में रखी गई थी, उनमें से 3 बातें जो थी यही थी 1 2 3 नंबर, और चौथा जो है वो गलत ऑप्शन है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। पहला है कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। दूसरा है ब्रिटिश संविधान के समान प्रावधानों से प्रेरित थे। तीसरा है भाग 4 में सूचीबद्ध है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के सिद्धांत जो हैं वो ये तीनों उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, वे कौन से देश हैं जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर नहीं किए थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना तथा कामकाज से संबंधित है? तो भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना और कामकाज से जो संबंधित है वो है पॉल एच एप्पलबी, गोपाल स्वामी अयंगर, 1966 का प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ये सभी जो हैं भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना और कामकाज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 2000 में दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भागीदारी परियोजना। तो 2000 में जो दिल्ली सरकार द्वारा भागीदारी परियोजना की गई थी तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का सही वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने और क्षमा करने जैसी शक्तियां प्राप्त है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपालों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रपति को राज्य सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति को राज्य की सीमाओं को पुनः निर्धारण करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये संसद में ये शक्ति होती है, संसद द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विरोधवाद के उदय और समेकन में योगदान दिया? तो विरोधवाद के उदय और समेकन में जो योगदान दिया वो थे मार्टिन लूथर, केल्विन, इंग्लैंड के हेनरी एट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है 94 नंबर, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय को निम्नलिखित से मदद मिली। तो आधुनिक राष्ट्र राज्यों को उदय को जो मदद मिली वो मिली प्रधानों और उभरते व्यापारियों वर्गों के बीच गठबंधन, यूरोप में बारूद की शुरुआत, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रीय भाषाओं का उदय। तो इन सभी से आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय को मदद मिली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा करो या मरो का आह्वान किसके दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का जो ये नारा दिया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन।
नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, डैश विकास के संकेतक हैं। तो विकास के संकेतक कौन कौन है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो ये सभी जो है विकास के संकेतक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, क ख ग घ ये सभी। नेक्स्ट है 97 नंबर, निम्नलिखित में से दिया गया एक कथन भारत के वित्त आयोग का सही वर्णन नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो वित्त आयोग का सही वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, यह हर 5 साल में गठित किया जाता है। तीसरा है, यह केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। चौथा है, राज्य सरकारों के सभी वित्त मंत्री इस आयोग के सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों के सभी वित्त मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है वित्त आयोग के संदर्भ में। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन डैश में स्पष्ट था, जिसने कृषि उत्पादन पर जोर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र का कमतर विकास किया तथा आयात को उदारवादी किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। नेक्स्ट है 99 नंबर, डैश भारी उद्योग से संबंधित है। तो भारी उद्योग से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका नाम है पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस जो थी वो भारी उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में नवजागरण रिनेसां के कारण निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो यूरोप में जो नवजागरण रिनेसां से उससे क्या परिवर्तन हुए वो देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञान और धर्म का विभाजन, आधुनिक विश्वविद्यालयों का उद्भव, तीसरा है ज्ञान के तर्कसंगत और अनुभव जन्य रूपों का उदय, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं यूरोप में नवजागरण रिनेसां के कारण हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे BSHF 101 के प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर। 2019 के क्वेश्चन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।